पहली बार आप देखेंगे इस व्लॉग में कि किस तरह से बलूचिस्तान में काश्त की जा रही है अफीम। जी, अफीम, जिसे पोस्ट और पोपी भी कहते हैं। ये लहलहाता खेत सब्ज इसमें जो है पौधे हैं और आप देख रहे होंगे गुलाबी खूबसूरत फूल। ये इस वक्त बलूचिस्तान का एक इलाका है। इस तरह के खेत जो है जा बजा दिखाई देंगे। हज़ारों एकड़ अराजी के ऊपर ये इस तरह के मनाजर आपको देखने को मिलेंगे। ये गुलाबी फूल जो है खूबसूरत सा समा बांध देते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी फसल है और ये कौन से खेत हैं। जो है वो पोस्ट कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे पोबी कहा जाता है। इससे खशखाश तैयार की जाती है। लेकिन आप देखें इस फसल से न सिर्फ खशखाश बल्कि दीगर अफीम और दीगर जो है मंशियात जो हैं नशावर अशिया वो भी तैयार की जाती हैं। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो इसके जो फूल ख़त्म होने के बाद डोडे से बने हैं उनके ऊपर आपको जो निशानात दिखाई दे रहे हैं, ये निशानात देखिए। ये जो निशानात हैं इसके ऊपर, ये इससे जो अफीम है वो हासिल कर ली गई हुई है। जब ये ग्रीन होते हैं इसे कट लगाया जाता है और अफीम जो है वो एक मवाद सा इसके ऊपर आता है, उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद जब ये खुश्क हो जाती है तो अब इससे जो वहाँ के किसान हैं वो खशखाश हासिल कर रहे हैं। तो ये देखिए अब इसे जो है वो खेतों से काट के इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद इसे एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और इससे हासिल होने वाले खशखाश को जो है वो लोकल मार्केट में बेचा जाएगा। इसके अलावा जो इससे अफीम हासिल की गई है तो मेडिकल में मुख्तलिफ जो अदवायात बनती हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है इसे, और इससे हासिल होने वाली अफीम से मुख्तलिफ नशा आवर जो अशिया हैं वो भी बनाई जाती हैं। तो जनाब ये है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का ये एक एरिया है। वहाँ की हज़ारों एकड़ अराजी के ऊपर इस वक्त जो है वो पोबी पोस्ट काश्त की गई हुई है। तो ये है जनाब, अब इसको खुश कर लिया जाएगा यहाँ पे और उसके बाद इसे जो है इससे जो खशखाश है वो हासिल की जाएगी। जिस तरह हमने आपको दिखाया अपने व्लॉग में कि खशखाश आप देखते होंगे मुख्तलिफ पंसारीज़ के पास भी होती है, मुख्तलिफ अदवायात में इस्तेमाल होती है। लेकिन उसके अलावा जब हलवा जात बनते हैं, आपके घर में भी हलवा बनता होगा और उसमें भी इस्तेमाल होती होगी। गर्म इलाकों में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वहाँ पे गर्मियों में इसकी थादल बनाई जाती है। इसकी तासीर ठंडी होती है और मुख्तलिफ जो है वो जड़ी बूटियों के साथ भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, आप समझ रहे हैं कोई बच्चों को खिलाने वाला कोई झुनझुना है, आवाज़ आपको इसकी आ रही है, यकीनन आ रही होगी। तो हम देखते हैं इसके अंदर है क्या बेसिकली। ठीक है जी, ये हम इसको ये तोड़ दिया हमने और ये इसके अंदर देखें, ये है वो खशखाश जिसको हम कहते हैं, ये इसमें से निकल रही है। ठीक है जी, ये देखिए, ये है वो खशखाश जिसे मुख्तलिफ शरबत में, थादल्स में और खानों में या मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों के साथ जो है अदवायात में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसको हम खा के और बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है जी, ताज़ा है, बिल्कुल स्वीट है। इसको जब घोटते हैं उसमें लंगड़ी में और किसी चीज़ में, और जब इसका रस निकलता है और उसको जो है शामिल किया जाता है शरबत के अंदर, ख़ासकर गर्म इलाकों में, ताकि वो फ़र्ज बख्श होता है, खुश जायका होता है।